हरियाणा के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है बॉस कि मोदी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नाम नहीं है। हम ही थे जो आपको पाठशाला में बार बार फैक्ट्स के साथ बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ना तो कमजोर हुए हैं ना खत्म हुए हैं, लेकिन इकोसिस्टम को माहौल बनाना पड़ रहा था। और यही सबसे बड़ा सबूत था कि उनको भी पता था कि मोदी का कमबैक ऐसा होगा कि उनसे सहा नहीं जाएगा। और वही हुआ। हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या आए? जो लोग मोदी को खत्म बता रहे थे, उनका खुद का मामला कितना खत्म है वो दुनिया के सामने आ गया। सिर्फ एक हार ने कांग्रेस के उस बुलबुले को फोड़ दिया जिसमें पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी को अगला पीएम साबित करने में जुट गया था। हरियाणा के नतीजे आए तो लोगों को एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी का मैजिक तो मिलावटी निकला। शुद्ध 24 कैरेट भरोसेमंद नेता तो नरेंद्र मोदी निकले फिर से। मोदी का कॉन्फिडेंस हिलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी तो इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पाए कि रिजल्ट वाली शाम सामने आकर सिर झुकाकर जनता के फैसले को स्वीकार कर पाते। जबकि लोकसभा चुनाव जैसे बड़े चुनाव में कम सीटें आने के बावजूद नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए थे और खुले दिल से बिना किसी शिकायत के नतीजों को अपनाया था। हार या सेटबैक को स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, जो नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी, राहुल गांधी से ना हो पाया। और ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का पैटर्न है। अमेठी भी हारे थे तो अमेठी छोड़कर चले गए थे। कल शाम भी लोग ढूंढते रहे कि अरे कहां है राहुल गांधी। दरअसल लीप पोत कर, डेंट पेंट करके जब आप किसी की कॉन्फिडेंट दिखने वाली छवि दिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो यही नतीजा होता है जो राहुल गांधी के साथ हुआ। एक छोटे से राज्य हरियाणा का चुनाव पूरा हुआ और उसी में राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस टाइम बोल गया। राहुल गांधी की हवाई पॉलिटिक्स की धज्जियां कैसे अब उनके इंडी गठबंधन वाले दोस्त उड़ा रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे ब्रांड मोदी और बड़ा होता जा रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं, कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है। आज आपको महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में अब क्या होने वाला है यह सब भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि हरियाणा हारते ही इंडी गठबंधन की फर्जी एकता की भी पोल कैसे खुल गई। अभी हरियाणा की हार पर कांग्रेस के आंसू भी नहीं सूखे थे बॉस, कि इंडी गठबंधन के दो सहयोगियों ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को दो बड़े झटके दे दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, नहीं चाहिए उसको कांग्रेस का साथ, किसी से गठबंधन भी नहीं करेगी। यूपी में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी से बिना चर्चा किए उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यह कांग्रेस की हालत हो गई है हरियाणा की हार के बाद। कोई सटने को तैयार नहीं है, हटो दूर वाला हिसाब चल रहा है इंडिया अलायंस में। शायद अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को लग गया होगा कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो अपने गढ़ में भी ना गंवा दे सीटें, इसलिए उन्होंने बिना देरी के राहुल गांधी से दूरी बना ली। दूर से नमस्ते कर दिया कि राहुल जी रहने दीजिए, आप अपना देखिए। क्योंकि उन्हें पता है कि जब कांग्रेस जीत रही होती है तो इनको तो पूछती नहीं है, जब हारने लगती है तो कंधे पे चढ़ जाती है। भाई कांग्रेस का हाल स्कूल के उस बालक जैसा है जो सबका टिफिन खाती है या खाता है, लेकिन अपना टिफिन किसी को नहीं खिलाता। जब अपना टिफिन खोलता तो कहता है दूर रहो ना, मेरे में क्या घुस रहा है, लेकिन दूसरे के टिफिन में जरूर खाने जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यही हाल है। लोकसभा चुनाव में पता था कि नरेंद्र मोदी से सीधे तो लड़ नहीं पाएंगे, तो क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ के नरेंद्र मोदी का कद मैच करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जहां जहां इनको अपने बूते पे लड़ना होता है तो क्षेत्रीय दलों को कहते हैं कि तुम कौन, हु आर यू। आप सोचिए कि सिर्फ एक ही हार में राहुल गांधी के सहयोगियों का उनसे भरोसा उठ गया। सब हाथ पीछे खींचने लगे। इंडी गठबंधन ने ही राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला डाला है। पूरे इंडी गठबंधन को यह लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी गलती से नरेंद्र मोदी को कमबैक करने का बड़ा मौका दिया। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के हीरो बने हुए थे, वो अब पूरी कहानी के विलन बने बैठे। जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती को 32 इंच का बता रहे थे, वो खुद अभी तक चेहरा सामने लेकर नहीं आ पाए। पहले हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, बची हुई कसर इंडी गठबंधन के नेताओं ने निकाल दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने कह दिया कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना चाहती है। लोग हार को जीत में बदलते हैं। शिवसेना कह रही है उद्धव ठाकरे वाली कि कांग्रेस वो है जो जीत को हार में बदल देती है। भाई जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सहयोगी नेशनल
कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी कलह के वजह से हार गई, उसे गहराई से सोचने की जरूरत है। ये दोनों साथ में मिलकर लड़े हैं चुनाव। अब वहां उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देखो अपना पहले हिसाब देखो क्या किए वो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी के दोस्त थी, जो गुब्बारा फूला हुआ था राहुल गांधी का, उसको एक एक करके पिन मार रहे हैं। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने हरियाणा की हार पर कांग्रेस को भर भर के सुनाया है। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हरियाणा की हार से महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने तोड़ दिखाया है। कांग्रेस के धागे उसके अपने दोस्त खोल रहे हैं। इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों की तरह ही टीएमसी ने भी कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा रवैया चुनावी नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पिछड़ रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को हमें शामिल करना चाहिए। अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय पार्टियों को नीची नजर से देखना आपदा का कारण बनता है। यानी बिना नाम लिए टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है। इंडी अलायंस के साथियों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस का एजेंडा इंडी गठबंधन को बनाने का सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी को कैसे पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएं, कांग्रेस को कैसे सत्ता तक पहुंचाएं। वहां आपस में मेल नहीं है कि थोड़ा हम तुमको बढ़ाएं, तुम हमको बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा दिखने लगा है। और ये उनको समझ में आ रहा है क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को, कि बॉस ये तो हमसे ले लेते हैं सीट, हमको देते नहीं है। मध्य प्रदेश में यही किए, हरियाणा में यही किए। इंडी गठबंधन की कांग्रेस से नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मान लेती है वहां वो अपने सहयोगियों को सीट देने को तैयार नहीं होती, लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर होती है वो क्षेत्रीय दलों से उम्मीद करती है कि वो कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें दे दे। यानी जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि पब्लिक के प्रति ईमानदार नहीं है, अब कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो इंडी अलायंस के प्रति भी ईमानदार नहीं है, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार नहीं है। इसलिए दोस्त मार रहे हैं कि कोनी के हटो, अब मत आना दिल्ली में सटने और दूसरी जगह पे। इंडी गठबंधन के ये नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें लग गया है कि जैसे हरियाणा में राहुल गांधी ने हरवा दिया, वैसे ही कहीं आगे जो चुनाव होने हैं उसमें भी राहुल गांधी इंडी गठबंधन की लुटियाना डुबो दें। उन्हें लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में डिफेंसिव खेलने पर मजबूर किया, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में लूज बॉलिंग करके नरेंद्र मोदी को बैटिंग में फॉर्म में लौटा दिया। यही इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर किसी दूसरे के लिए कोई चांस नहीं रहता। इसलिए सब घबराए हुए हैं, सब टेंशन में, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सब किए कराए पर पानी फेर दिया। बस सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स और वीडियो से नेता बनने लगते ना बॉस, तो ये इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक आने के पहले कोई नेता ही नहीं होता।
ये सब सोशल मीडिया में अगर माहौल बना देने से नेता बनते तो ये इंटरनेट आने के पहले कोई नेता ही ना बना होता। जमीन पे बनता है नेता, और जो सोशल मीडिया वाला नेता होता है उसका यही हाल होता है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में कैसे हड़कंप मचा है, लेकिन आप पहले यह देखिए कि सहयोगी क्लास लगा रहे हैं। राहुल गांधी का खुद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, फिर भी कांग्रेस के सियासी ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। कल जब से हरियाणा के नतीजे आए तब से कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि कैसे इस हार का ठीकरा किसी और पर फोड़े, ताकि राहुल गांधी पे कोई आंच ना आए कि राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो देखो अब क्या बचा है नया। इसलिए देखिए कि कल से कभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, कभी ईवीएम की बैटरी की बात कर रहे हैं। आज तो शिकायत लेकर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। वहां पर हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर कई तरह की शिकायतें की। सुनिए एक बार कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। अच्छा, ईवीएम की बैटरी ऊपर नीचे कश्मीर में नहीं हुई, यहां हरियाणा में हो गई। दूसरी बात, ये वही कांग्रेस है जो आपको याद होगा जयराम रमेश ने दावा ठोक दिया था कि अमित शाह ने कई बड़े अधिकारियों को, डीएम वगैरह को फोन करके जो है हड़काया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जरा नाम बताओ किसको किसको हड़काया है। आज तक हुआ कुछ उस मामले में? कांग्रेस पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव आयोग के पास गई, ऐसा माहौल बनाया जैसे हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। मामला बहुत सीरियस है, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि क्यों उन्हें गड़बड़ी दिख रही है, तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तर्क देने लगे कि जब सारे लोग कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे तो कांग्रेस को ही जीतना चाहिए था, इसलिए बीजेपी की जीत डाउटफुल है। अरे बॉस, तो ऐसे तो सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 400 आना चाहिए, 350 पार आना चाहिए। सारे एग्जिट पोल में दिखा था कि 300 प्लस आएगा, 240 आया। तो नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने गड़बड़ी कर दी। भाई, पत्रकार जमीन पे जाते हैं, बात करते हैं, अनुमान लगाते हैं। पत्रकार तो दावा नहीं ठोक रहे कि हमारा एग्जिट पोल कैसे गलत हो गया। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जो चुनाव हार गए हैं, वो अलग लेवल पे आरोप लगा रहे हैं। कल तक ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ी की बात थी, आज वो ईवीएम हैक होने के आरोप लगाने लगे। सुनिए कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस नेताओं ने ही कांग्रेस की पोल खोली। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट, सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम के हैक तक चली गई, लेकिन बेसिक से सवालों के जवाब नहीं देगी कि अगर ईवीएम हैक हो रहा था तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 240 सीटें लोकसभा में क्यों हैं? विनेश फोगाट कैसे जीत गई, जिसके लिए इतना माहौल बनाया कि मोदी जी ने मेडल नहीं लेने दिया? विनेश फोगाट कैसे जीत गई? अरे वो छोड़िए, कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बना रही है अगर ईवीएम हैक हो सकता है? लेकिन कांग्रेस, उसके आरोप और लॉजिक, इनका मुंह दो तरफ होता है, ये आपस में मिलते ही नहीं। कांग्रेस के नेता एक तरफ तो सारा दोष ईवीएम पर डालने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा में उन्हीं के नेता मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह गुटबाजी है। हरियाणा में हार